नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने कविता को पढ़ा था। आज हम कर्ण का जीवन दर्शन कविता का स्वाध्याय देखेंगे। एक ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है अत्यल्प। अत्यल्प यानी बहुत कम। वाक्य इस प्रकार बनता है कि भौतिक सुख सगवड़ मनुष्य को अत्यल्प सुख देती है। दूसरा है चाकचिक्य यानी चकाचौंध रोशनी। राजाओं के सिंहासन चाकचिक्य होते हैं। कनकाभ का अर्थ है सोने के राजमहल, सोने के शिखर। तो कर्ण कहता है कि मुझे कनकाभों के महल नहीं चाहिए। तपः क्षीण यानी तप का नाश। कर्ण कविता में कहता है कि मुझे राज सिंहासन या राज मुकुट नहीं चाहिए, इससे मेरा तप क्षीण हो जाएगा। क्लेश, क्लेश यानी कंकास, झगड़ा, जिसका अर्थ होता है तो पिता और पुत्र के बीच में, माता और बेटी के बीच में घर में कभी कभी क्लेश होता है। झंझावात यानी आंधी तूफान। झंझावातों से लड़कर ही मनुष्य वीर बन सकता है। फणिबंध यानी जो नाग का बंधन होता है, अहिपाश, उसे फणिबंध कहा जाता है। तो फणिबंध काटना है मुझको और मुझे अपने मित्र दुर्योधन को बचाना है। प्रश्न 2 संक्षेप में उत्तर दीजिए। एक, विभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है, थोड़े समय के लिए ही हंसी खुशी प्राप्त होती है और उसे चमक दमक दिखाने का मौका तो मिलता है, लेकिन वह क्षणिक होता है और क्षण भर के लिए ही भोग विलास उसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए होती है। 3, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तपः क्षीण हो जाता है, यानी उनका तेज, उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा है। प्रश्न 4, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध जो गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष होते हैं, वही फणिबंध छुड़ाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कृष्ण जब कर्ण को पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए मनाने का प्रयत्न करता है और उसे वैभव विलास देने की बात करते हैं, तब कर्ण कृष्ण को जवाब के रूप में ये पंक्तियां कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे वैभव विलास की कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है, मुझे राज्य का प्रलोभन मत दो, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं वैभव विलास नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल दान की सरिता बहाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में दान करना चाहता हूँ, मेरे करतल यानी हथेली से हमेशा दान की नदी बहती रहे, ऐसा ही मैं चाहता हूँ, और वह निर्धन को भरती रहे सदा, यानी निर्धन यानी गरीब लोगों को, जिनके पास धन नहीं है, ऐसे लोगों को मैं धन देना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे राज्य का, सुख का, ऐश्वर्य का कोई लोभ नहीं है, मैं तो हमेशा गरीबों को दान देना चाहता हूँ और उनके दुखों को दूर करना। प्रश्न 2, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको।
कर्ण अपने आप को गरुड़ बताता है कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ के समान हूँ। मैं गरुड़ पक्षी की तरह अपने मस्तक पर ताज नहीं चाहता। गरुड़ पक्षियों का राजा है, फिर भी उनके मस्तक पर कोई मुकुट नहीं है, कोई ताज नहीं है, फिर भी वो आकाश का और पक्षियों का राजा है। तो मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। और इस समय दुर्योधन पर घोर विपदा है, भारी संकट है, कोई उसे नहीं छुड़ा सकता, और वह अहिपाश यानी नागपाश से बंधा हुआ है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है और दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं गरुड़ की तरह अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ और किसी भी हालत में मैं दुर्योधन को छोड़ना चाहता नहीं हूँ। प्रश्न 4, टिप्पणी लिखिए। 1, कर्ण की अभिलाषा यानी कर्ण की इच्छा। कृष्ण जब उसे राज्य, सुख, वैभव देने की बात करते हैं तो वो ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, तो मैं एक दानवीर कर्ण बनना चाहता हूँ। सुख, वैभव, विलास की मुझे कोई चाह नहीं है, वह तो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मैं तो दयालु और उदार वृत्ति से गरीबों को दान देना चाहता हूँ। जो निर्धन है उनको धनवान बनाना चाहता हूँ, उनके दुखों को दूर करना चाहता हूँ। वैभव विलास की कोई मुझे चाह नहीं है, मैं तो जरूरतमंद लोगों को दान की सरिता बहाना चाहता हूँ। गरीबों के लिए उनके मन में करुणा का भाव है और उनकी यही अभिलाषा है कि वह एक दानवीर बनकर रहे। प्रश्न 2 है, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण दुर्योधन का मित्र था। बचपन से ही कर्ण अपमान से भरी हुई जिंदगी जीता था, क्योंकि वह एक सूतपुत्र था, इसलिए उनका आए दिन अपमान होता रहता था समाज में। तो दुर्योधन ने उनको सम्मान दिया, उसे अंग देश का राजा बनाया और अपना मित्र बनाया, और दुर्योधन के इस उपकार को वो कभी नहीं भूला। दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने के लिए वो कौरवों के पक्ष में लड़ता है। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में युद्ध करने के लिए समझाने के लिए आए कि तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, तुम्हें पांडव पक्ष में ही युद्ध करना चाहिए, उनके लिए तुम्हें मैं सुख, वैभव, ऐश्वर्य देना चाहता हूँ। लेकिन कर्ण वह सब ठुकरा देता है, उनके प्रस्ताव को मान्य नहीं रखता और कहता है कि मुझ पर दुर्योधन का ऋण है और उस ऋण को मैं अदा करूंगा। कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता, वह दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर देता है और दुर्योधन के प्रति अपना मित्र धर्म निभाता है और कृष्ण से कह देते हैं कि दुर्योधन पर जो विपदा आई है उस विपदा को मैं दूर करूंगा और अपना मित्र धर्म निभाऊंगा। प्रश्न 5, विरोधी शब्द लिखिए। निर्मल, मलिन, निर्धन, धनवान, प्रभुत, कम, कोमल, कठोर, अमृत, विष। शब्द समूह के लिए एक शब्द जो आपको पूछे जाते हैं वह भी देख लेते हैं। जो बिल्कुल मलिन नहीं है वह निर्मल। मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग शिखर। फणीधर नाग का बंधन फणिपाश। और पक्षियों में राजा गरुड़ और पक्षीराज। जिसका तेज क्षीण हो गया है वह तपः क्षीण। कर्तुवाचक संज्ञा जो कविता में आई है वह है सेवक, सेवा करने वाला, भोगने वाला, भोगी, और सुनार जो सोना बनाने का, आभूषण बनाने का कार्य करता है वह। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सुखोपभोग, उनका समानार्थी शब्द देखो यहाँ पर है बच्चे, ध्यान से, विलास यानी सुखोपभोग। इस शब्द को हम अंडरलाइन कर देते हैं
ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको इस प्रकार से शब्द के समानार्थी खोजने हैं। विलास सुखोपभोग यानी सुख ऐश्वर्य। कर्ण कहता है कि वैभव विलास की मुझे कोई चाह नहीं है। दूसरा शब्द है हथेली। उनका समानार्थी शब्द देखो यहाँ पर है बच्चे, करतल। उसको भी हम इस प्रकार से अंडरलाइन कर देते हैं और करतल हथेली। कर्ण कहता है कि मैं करतल से निर्धन को दान की सरिता बहाना चाहता हूं। तीसरा शब्द है प्रचुर। ये यहाँ पर है उनका समानार्थी प्रभुत, जिनका अर्थ होता है ज्यादा और उनका विरोधी है कम। प्रभुत, चिंताएं प्रभुत होती है। बाद का शब्द है दरज। दरज यानी दरार। पहाड़ों के दरजों में गरुड़ बसते हैं। आंधी समानार्थी यहाँ पर है अंगड़। अंगड़ का सामना किए बगैर कोई व्यक्ति वीर बन सकता नहीं है। पानी समानार्थी शब्द यहाँ पर है वारी। वारी का मतलब है जल। प्रपातों का पानी गरुड़ पीता है। गरल शब्द का समानार्थी यहाँ पर है विष। विपदा दुर्योधन पर आई है और उसे कोई विष छुड़ा सकता नहीं है। अंतिम शब्द है चट्टान। यहाँ पर उनका समानार्थी शब्द है शैल। शैल यानी पर्वत। शैलों के बीच में कबूतर नहीं बसते हैं। तो देखा बच्चों, आपने इस प्रकार कोष्टक में ही सभी जवाब दिए हुए हैं। आपको उसे खोजकर अपनी नोटबुक्स में लिखना है। अंदाज अपना 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 मत स्पष्ट कीजिए। एक, यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? अगर कोई हमसे मदद चाहता है तो हम अवश्य उनकी मदद करेंगे, क्योंकि हम वो व्यक्ति है उनके लिए कि जो उनकी मदद के लिए बने हुए हैं। कई बार लोगों ने अकारण हमारी भी मदद की है, हमें भी सहायता की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जरूरतमंद इंसान को मदद करें। और किसी की मदद करने से हमारे अंदर एक खुशी प्रकट होती है, हमारे अंदर एक प्रसन्नता आती है, हम हैप्पीनेस अपने अंदर फील करते हैं। तो हम खुशी चाहते हैं तो हमें अकारण लोगों की मदद करनी चाहिए। औरों के लिए नहीं, लेकिन खुद की खुशी के लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए। दूसरा, कि आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? हम जाकर तुरंत उस दोस्त को संकट से निकालने का प्रयत्न करेंगे। पहले उनसे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा संकट है, तुम्हारे अंदर कौन सी समस्या है, उस समस्या को मुझे बताओ और तुम्हारी समस्या को दूर करने का मैं प्रयत्न करूंगा। अगर हम उनकी समस्या दूर करते हैं, उनके संकट को दूर करते हैं, तो ही हम उनके सच्चे मित्र हैं। रहीम ने भी कहा है कि जो संकट में विपदा में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो हम भी कर्ण की तरह अपने संकट में फंसे हुए मित्र को मदद करें और एक खुशी प्राप्त करें। 3, आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करोगे? अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो हम इनका सही उपयोग करेंगे, गरीबों को देंगे, अनाथ आश्रम में देंगे, वृद्धाश्रम में देंगे, और ऐसे जो स्थान है, ऐसी जो संस्थाएं हैं जहां पर लोगों की मदद की जाती है, वहां पर जाकर हम अपना दान करेंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे, और उन दान से और उन मदद से हमारे अंदर एक अजीब खुशी हम महसूस करेंगे।